जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना ही भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। पहले तो आप लोगों को होली की हार्दिक बधाई और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी होली। और जो आज मेरा विषय बनाने का मकसद था वह यह था कि अब ऐसी पत्नी को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस और ससुराल में रहने का अधिकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेंटेनेंस का अधिकार, रहने का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा, इस पर यह टॉपिक था। इसी पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार हूँ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर अक्सर पत्नियां जो है अपने पति के खिलाफ जो है मुकदमेबाजी करने की व्यवस्था में चली जाती हैं। और मुकदमेबाजी की व्यवस्था में वह 498 डीपी एक्ट और जो है 125 और इसके अलावा 2-3 मुकदमे और करती रहती हैं। तो अब ऐसी पत्नियों को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। तो किन पत्नियों को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, उसी के बाबत यह चीजें आपके समक्ष हैं। तो ऐसी पत्नियों को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस जो कमासुत हैं, जो आपसे ज्यादा पैसा कमा रही, उनको नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा जो स्वेच्छा से स्वरोजगार कर रही, ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो जो पत्नियां अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल करती हैं, तो मेंटेनेंस लेने के लिए 2-3 ग्राउंड है। उन ग्राउंडों पर आपको समझना पड़ेगा कि वह ग्राउंड यह है कि आपको पहले तो जो आप पत्नी हैं उन व्यवस्था में पति से कम इनकम पा रही या कमासुत नहीं है, तो वैसी पत्नियों को मेंटेनेंस का ग्राउंड मिलता है। वैसी पत्नियों की व्यवस्था में मेंटेनेंस की बात होती है। अब यहां जहां मेंटेनेंस की बात हो रही, अब ऐसी व्यवस्था में पत्नी कमासुत हो तो ऐसी व्यवस्था में कोई मेंटेनेंस का प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। तो पतियों जो हैं खुश हो जाएं, पति समाज हमारा खुश हो जाए कि जो मैं अपने वीडियो में बात बता रहा हूं वो जेन्युइन बात बता रहा हूं, कि उसमें कोई लाग लपेट गुमराह करने वाली बात नहीं। यदि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा कमासुत है, यदि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा जो है पढ़ी लिखी है, यदि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा जो है टैलेंटेड है, तो ऐसी व्यवस्था में सरकार कोई मेंटेनेंस पत्नी का नहीं बनता है। पहले तो ये चीज जान लीजिए। दूसरी बात, रहने का अधिकार। तो रहने का अधिकार तो साहब मिलेगा उसको। यदि पत्नी है, रहने की डिमांड कर रही, तो निश्चित तौर पर उसको रहने का अधिकार प्राप्त होता है। रहने के अधिकार की व्यवस्था में वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में रहने की फॉलो अप करती है कि नहीं, रहना हमको चाहिए। और रहने की व्यवस्था में रहना तो उसको वो ग्राउंड भी बनता है उसका। कारण यह है कि आपने शादी की, आप जो है अपने पत्नी को घर लेके आए, अब पत्नी से डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट होने की व्यवस्था में या तो पत्नी जो है मेंटेनेंस का केस दाखिल करे या जो है रहने का अथॉरिटी मांगे। तो रहने की अथॉरिटी तो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, रहना तो उसको आप ही के साथ है, अब उसने डिसाइड कर लिया। तो रहने ग्राउंड में आप उसको इस तरीके से मना नहीं कर सकते कि नहीं साहब जो है हम इसको नहीं रखेंगे, रखना पड़ेगा। रहने ग्राउंड में उसका रहने का राइट रेजिडेंस अलाउ होगा, कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, कोई इसको काट नहीं पाएगा, एनी हाउ एनी व्यवस्था में। 100% की बात बता रहा हूँ। बहुत लोग जो है इस तरीके से बात नहीं कहते हैं, मैं 100% की बात बताता हूँ।
कि 100% में कौन सी बात कहाँ कैसे हो रही, उसके बारे में आप चीज़ समझिए। होली है, झूठ नहीं बोलूँगा नहीं, बहुत लोगों को जो है होता है कि नहीं जो है गुमराह कर रहे, तमाम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, खैर कोई बात नहीं, उस पर चर्चा नहीं करूँगा। रहने के अधिकार के बाबत यदि पति पत्नी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो ऐसे कंडीशन में आप यह जान लीजिए कि पत्नी का लीगल राइट बनता है उसके मकान में, उसके प्रॉपर्टी में रहने का जो राइट है, यानी राइट टू रेजिडेंस, वह उसको निश्चित तौर पर मिलेगा। और इस चीज़ से उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, उस चीज़ से उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता। दो बातें हमने आपसे कह दी। अब यह समझिए कि अब उन पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा जो कमासूत हैं, जो ऑलरेडी आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, उनको ऐसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं, वो मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। यदि उन्होंने दावा किया है तो निश्चित तौर पर वो खारिज होगा। ससुराल में रहने का जो अधिकार है वह मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलता है, लेकिन उन कंडीशनों में, उन्हीं कंडीशनों में ये ससुराल में रहने का अधिकार जो है उनको व्यवस्था में रहता है कि जहाँ पत्नियां जो है कमासूत नहीं हो। भाई कमासूत हैं तो वो तो अपना जीवन यापन सारी चीज़ें अच्छे से कर सकती हैं। अगर वो कमासूत हैं और रहने का अधिकार मांगती हैं तो इससे भी हम लोग बेदखल नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा कमा रही है और उसका एक एप्लीकेशन आता है कोर्ट में कि नहीं जो है हमको इनके साथ ही रहना है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग काट नहीं सकते, उस पर कोर्ट ग्रांट करेगी रहने के व्यवस्था। तो आप यह चीज़ जान लीजिए कि जो है राइट टू रेजिडेंस अलाउ होना तय है, चाहे आपकी पत्नी कमासूत हो चाहे न हो। हाँ, राइट टू मेंटेनेंस ये अलाउ तभी होगा जो है पत्नी आपकी कमासूत है तो ये अलाउ नहीं होगा। उसके सापेक्ष में जो एविडेंस है आप लगाइए। यदि आपकी पत्नी कमासूत है तो निश्चित तौर पर आप यह जान लीजिए कि उसको राइट टू मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यही मेरा आज आपके समक्ष जो है विषय था। यदि आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की व्यवस्था में कोई लीगल जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर पर जो है आप हमको व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट पा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो पीड़ित भाई बंधु हैं उनके समक्ष हमारी यह जानकारी उनको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।